प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और उसकी अनुग्रह से मेरे भाई और बहनों, आज जो है हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 4 पद से 6 पद, जहां पर लिखता हुआ इस प्रकार से कहता है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज का जो मेरा विषय है वह यह है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब आज प्रभु आपके वचन से हम सीखते हैं, होने देना आपकी आत्मा की उस प्रकाशन को हमारे बीच में देना परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के उस गूढ़ भेद भरी बातों को हम सीख सकें और प्रभु चिराज हम आपको जान सकें, पहचान सकें कि तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु, होने देना जितने भी प्रभु ऑनलाइन सुनने वाले हैं उनके दिलों में तू कार्य करना, ताकि पिता परमेश्वर उस मार्ग पर चल सके, उस सच्चाई को जान सके और पिता परमेश्वर उस जीवन को पा सके। होने देना परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका करुणा, आपकी दया एक एक के ऊपर में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम यहां पर देखने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है उस थोमा से कह रहा है, जो क्योंकि थोमा ने कहा है कि हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम मार्ग को कैसे जाने। तो प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देता है, उसका रिप्लाई कर रहा है और वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहां पर हम इस पाठ में देखते हैं तो कुछ बातों को हम देखने पाते हैं, जहां पर हम देख सकते हैं यीशु क्रूस पर चढ़ने की पूर्व संध्या तो अपने शिष्यों के साथ में फसह के भोजन करने के लिए बैठा है। हम देख सकते हैं यहां पर, और इस शाम के दौरान में जो है यहूदा धोखा देने वाला है। यीशु शिष्यों से कहता है, वो बताता है कि कैसे उसके साथ में विश्वासघात किया जाएगा, कैसे उसको मार डाला जाना है, कैसे वो पकड़वाया जाएगा। और वो कहता है, एक स्थान के बारे में बातचीत कर रहा है कि मैं एक ऐसे स्थान में जाने वाला हूं, वो बता रहा है। फिर हम देखने पाते हैं वह उन्हें बताता है कि ये स्थान केवल मेरे लिए तैयार नहीं है, परंतु ये स्थान जो है तुम्हारे लिए भी तैयार है। संक्षेप में जो है थोमा यीशु मसीह को पूछता है और वो कहता है, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, वो जाने का रास्ता क्या है। और जब थोमा इस बात को करता है, तब प्रभु यीशु मसीह थोमा से कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे भाई और बहनों, आइए हम आज इस वचन के ऊपर में मनन करते हैं। यहां पर हम 3 बातों को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आज इन तीनों बातों के विषय में जो है आज हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि यदि कोई जन कहता है मैं हूं, तो मैं हूं जब बोलता है तो कुछ न कुछ उसका कारण होता है।
और जब हम देखते हैं तो पाते हैं कहीं ना कहीं उसका एक प्रमाण भी हमको मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं हूं, तो बाइबल क्या प्रमाण को देती है, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तो आइए जो है आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात पर आज हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रमाण बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में। पहली बात, यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं। जहां पर हम देखने पाते हैं, यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय 15 से 20 पद में हम देखेंगे तो हमको मिलता है यहां पर 2 रास्ते हैं। और इस 2 रास्ते के बारे में हम देखने पाते हैं। और 15 पद लिखता हुआ कहता है, सुन आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर परायों को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चुनौती दिए देता हूं, तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मेरे भाई और बहनों, यहां पर 2 मार्ग के बारे में जो है हम लोग देखने पाते हैं। और वो जो 2 मार्ग है वो है, एक तो जीवन है और एक तो मरण है, एक हानि है और एक लाभ है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यदि हमको जीवन को चुनना है तो हमको परमेश्वर की उस आज्ञा को जो वो दे रहा है उसको हमको मानना है और उस परमेश्वर से हमको प्रेम करना है। और यदि हम उस जीवन को नहीं चुन रहे हैं, मरण को चुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो रास्ता जो मरण का है एक अनंत काल के उस मृत्यु में हमको ले जाने वाला है। आइए एक और जो है हम देखते हैं, यहां पर भी हम 2 स्वामियों के बारे में देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखता हुआ कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार से कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पर भी 2 बातें हैं, यहां पर भी 2 रास्ते हैं, यहां पर भी 2 स्वामियों के बारे में बात कर रहा है। मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो 2 स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहनों, वैसा ही मार्ग है। एक व्यक्ति दोनों मार्ग में एक साथ नहीं चल सकता, उसको एक मार्ग को तो चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो जीवन को चुन ले या फिर मरण को चुन ले। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं ही मार्ग हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं ही मार्ग हूं, तो आज या तो हम प्रभु यीशु मसीह को चुन लें क्योंकि वो मार्ग है, या एक और रास्ता है जो हमको मरण की ओर ले जा रहा है, एक मृत्यु की ओर ले जा रहा है, हमको उस रास्ते को चुन लें, क्योंकि हमारे पास 2 रास्ते हैं, चुनाव हमारा है। अब प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से लिखता हुआ कहता है मार्ग मैं ही हूं। मेरे भाई और बहनों, एक और बात देखते हैं 2 द्वार के बारे में भी। मैं इसलिए 2 मार्ग, 2 स्वामी और 2 द्वार आपके बीच में रख रहा हूं, ताकि हम समझ सकें कि 2 रास्ते हैं, एक जीवन की ओर जाता है और एक मरण की ओर जाता है। हम 2 स्वामियों के बारे में भी देखें, एक
से हम कैसे प्रेम करेंगे और एक से हम कैसे बैर करेंगे। मतलब चुनाव है और एक साथ हम दोनों स्वामी को खुश नहीं कर सकते, एक साथ वैसे ही हम दो मार्गों पर नहीं चल सकते। चुनाव हमको एक तरफ करना पड़ेगा। वैसे दो द्वार के बारे में भी यहां पर बाइबल बताती है। मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 पद लिखता हुआ कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें जा पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यहां पर मार्ग के बारे में, उस रास्ते के बारे में बाइबल बात कर रही है। और यहां पर एक चौड़ा रास्ता है और एक जो है सकरा रास्ता है। दो रास्ते के बारे में बाइबल बात करती है, जहां पर लिखता हुआ कह रहा है कि चौड़े रास्ते में जाने से हमको क्या फायदा होता है और सकरे फाटक से हमको जाने से क्या फायदा होता है। यदि हम चौड़े रास्ते में जाएंगे, चौड़े फाटक में जाएंगे, वो हमको जो है विनाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन यदि हम सकरे फाटक से जाते हैं तो वो जो है हमको जीवन की ओर ले जा रहा है। बाइबल बताती है जो चौड़ा फाटक है उसमें बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। वो लोग जो है उस रास्ते में जा रहे हैं जो मृत्यु की ओर ले जा रही है। लेकिन जिसके विषय में हम देखते हैं, जिसके बारे में बाइबल बात कर रही है, सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर ले जा रही है। वही जीवन और वही रास्ता ये प्रभु यीशु मसीह है जो कह रहा है, मैं मार्ग हूं। चुनाव हमारा है, हमको चौरस रास्ते से जाना है या हमको सकरे रास्ते से जाना है। और मेरे भाई और बहनों, आज हम देख सकते हैं सकरे रास्ते में कितने लोग चल रहे हैं। चौरा सो रास्ता है जो संसार को बताता है, चौरा सो रास्ता है जो संसार के अभिलाषाओं को बताता है, जिसमें संसार के सब लोग जो है कैसे उसमें पड़े हुए हैं, खोए हुए हैं और उसमें लिप्त हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज हम संसार को देखें, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल बता रही है, यीशु कह रहा है, मैं ही मार्ग हूं। चुनाव हमारा है। दो मार्ग है यहां पर, एक तो हमको जीवन की ओर ले जा रही है और एक हमको जो है मरण की ओर ले जा रही है। हम किसको चुनते हैं? जीवन को चुनते हैं या मरण को चुनते हैं? चुनाव हमारे हाथ में है। मेरे भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं, यदि हम लोग मसीही जीवन जी रहे हैं तो आप ये नहीं समझिएगा कि मेरा सब कुछ ठीक चलेगा। क्यों? सकरे रास्ते के बारे में, यदि सकरा रास्ता जहां होता है वहां पर अपन को पता है हम कैसे चलते हैं, कितनी सावधानी से हमको चलना पड़ता है, कैसे हमको सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कठिनाई होती है, कैसे उसमें चलने पे हमको एक संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपका जीवन ऐसे ही नहीं चल रहा है। मसीही जीवन एक संघर्ष भरा जीवन है। मसीही जीवन एक बलिदान का जीवन है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, यदि आप लूका उसका 9:23 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता हुआ कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो हमको जो है अपने आप का जो है हमको इनकार करना है और प्रतिदिन हमको उस क्रूस को उठा करके हमको उसके पीछे में चलना है, उस मार्ग में चलना है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता सकरा है, जहां पर जो है हमको एक कठिनाई से गुजरना है, एक ऐसी परेशानी से गुजरना है, या मैं कहूंगा एक ऐसा वो रास्ता जो
बड़ा कठिन है, उस कठिन रास्ते से हमको गुजर करके जाना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मसीही जीवन संघर्ष भरा जीवन है। मसीही जीवन एक बलिदान का जीवन है। चुनाव आपका है। और हम देखने पाते हैं यहां पर यह मसीहों का रास्ता है। अरे मसीहों का रास्ता है तो बाइबल बताती है, यदि आप देखोगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 और 17 पद में, तो वहां पर लिखता हुआ कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये मार्ग मेरे भाई और बहनों, जो मसीह कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूं, तो उस मार्ग की कथा ये सुनाने के बारे में बात करता है। वो मार्ग जो है उद्धार का मार्ग है। तो जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूं, तो समझ लो हमको जानना पड़ेगा कि उद्धार के बारे में बात कर रहा है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही है। इसीलिए कह रहा मैं ही मार्ग हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए हम लोग देखते हैं और हम यहां पर दूसरी बात को देखेंगे जहां पर बाइबल बताती है। अब वो कहता है, पहले तो उसने बोला मैं ही मार्ग हूं, अब बोलता है मैं ही सत्य हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन में आप जाएंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन एक सत्यता को बताता है, एक सच्चाई को बताता है, वहां पर हम एक प्रमाण को देखने पाते हैं। और लिखता हुआ वहां पर कहता है, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 17 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता हुआ कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मेरे भाई और बहनों, यहां पर हम बाइबल में वचन में साफ रीति से देखने पाते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रमाण दे रहा है सत्यता का। और यदि एक और वचन हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 119 160 पद लिखता हुआ कहता है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखता हुआ कह रहा है, उसका एक एक वचन जो है सत्य है। मतलब उसमें कोई भी झूठ नहीं है, उसमें कोई भी ऐसे फाल्स नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं है जहां पर हम जो है ऐसे कुछ कमियों को निकाल सके और कह सके नहीं नहीं ये जो वचन जो है यहां पर हम गलत पाते हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, जिसके विषय में भजन संहिता जो है यहां पर बात कर रही है। अब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है, तो आगे देखें वही वचन अब क्या होता है। यदि आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद, तो वहां पर कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे भाई और बहनों, अभी वचन संहिता में हमने देखा उसका एक एक वचन, उसका सारा वचन सत्य है। अब वही वचन बाइबल बता रही, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही क्या था, वचन है। मतलब वो वचन ही परमेश्वर था। यदि और इसके 14 पद में आप पढ़ोगे तो लिखता हुआ कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। वो वचन जो सत्य है, वो वचन जो परमेश्वर है, वही वचन अब हमारे बीच में जो है डेरा कर रहा है, वही वचन हमारे बीच में अब चल रहा है, वही वचन जो हमारे बीच में जो है चल फिर रहा है हमारे साथ में। मेरे भाई और बहनों, वो वचन सत्य, वही वचन परमेश्वर और वही वचन हमारे बीच में आ रहा है। तो वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वो कहता है मैं ही सत्य हूं। क्यों?
क्योंकि उसका एक एक वचन सत्य है और वही वचन आज हमारे बीच में डेरा कर चुका है, हमारे बीच में चल फिर रहा है। उसमें एक भी असत्यता, उसमें एक भी झूठ नहीं पाया जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसका सारा वचन, उसका एक एक वचन सत्य है। मेरे भाई और बहनों, वो सच्चाई आज हमारे बीच में आ गया है। वो सच्चाई जिसके विषय में हम जानते हैं, वो सच्चाई हमको स्वतंत्रता को देता है, वो सच्चाई हमको छुटकारे को देता है। क्यों? क्योंकि जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम सच्चाई को पहचानते हैं, जब हम सच्चाई के बारे में सुनते हैं, तो यदि कोई हमको ना बहका करके रखा है, यदि हमको कुछ गलत बातों में जो है फंसा करके रखा है, यदि हमको कोई गलत बातों में, उलझनों में डाल करके रखा है, लेकिन जब हमको उस बात की सत्यता पता चलती है तो हम उस उलझन से, उस बंधन से जो है हम छूट पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, और जब वो सत्यता आती है हमारे अंदर में, जब वो सत्यता हमारे जीवन में आती है, तो हमको क्या करती है? स्वतंत्र कर देती है। हम स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कौन आ गया? वो सत्य आ गया। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहां आता है? हमारे अंदर में आता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 32 पद को पढ़ेंगे तो लिखता हुआ कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानेंगे, वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में हम देखे हैं भजन संहिता में। उसका एक एक वचन सत्य है, उसका सारा वचन सत्य है, और वही सत्य जो है हमारे बीच में है, हमारे अंदर आ गया है। और जब हम सत्य को जानते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो वो सत्य जो है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमको क्या कर देता है? स्वतंत्र कर देता है। कहां से? असत्यता से। कहां से? उस बंधन से। कहां से? जो हमको एक झूठ के बंधन में बांध करके रखा था, वहां से हमको वो सत्यता हमको स्वतंत्र कर देता है। इसीलिए बाइबल कह रही है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो 8:2 लिखता हुआ कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। उस पाप की व्यवस्था से, उस पाप में से किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने? उस सत्य ने मुझे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया पाप से। वहां से मुझे निकाल दिया, उस बंधन में से मुझे निकाल दिया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमको स्वतंत्र कर देता है। यदि आज कोई ऐसा जन है जो आज भी सत्य को नहीं जाने हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सत्य को जानें। जब आप सत्य को जानेंगे, उस सच्चाई को जानेंगे, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आइए हम लोग जो है देखते हैं, और लिखता हुआ कहता है, तीसरी जो बात जो है हम देखते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह पहली बात कहता है मैं ही मार्ग हूं, दूसरा बात कहता है मैं ही सत्य हूं, और तीसरी बात कहता है मैं ही जीवन हूं। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह अब जीवन के बारे में बात करता है। और यदि हम देखें उसके विषय में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वही जीवन देने वाला है, मतलब वही सृजनहार है, वही सृष्टि करता है, और सृष्टि करता है तो कैसे वो जीवन देता है? क्यों? क्योंकि एक सृष्टि करता ही, एक बनाने वाला ही जीवन दे सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद यदि हम वहां पर पढ़ें तो लिखता हुआ इस प्रकार से कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन लिखता हुआ कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु, मतलब इस सृष्टि का कोई भी ऐसा चीज बिना यीशु के उत्पन्न नहीं हुआ है। सब कुछ जिसके बारे में बाइबल बात करती है,
एक एक चीज जिसके बारे में बाइबल बात करती है, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी सृजा गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही बनाया गया है। और बाइबल बताती है उसमें जीवन था। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन। क्यों? जिसके पास जीवन रहेगा वही तो जीवन देगा। जब आदम को परमेश्वर ने रचा तो बाइबल बताती है उस आदम के नथनों में उसने जीवन का श्वास फूका तो जीवता प्राणी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसने जीवन का श्वास फूका। उसके अंदर में जीवन है और वो जीवन के श्वास को जब उसने फूका उसके अंदर में तो जीवता प्राणी बन गया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है मैं जीवन हूं। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि आप और देखें, सब कुछ उसके द्वारा जो है सृजा गया है, बनाया गया है। तो और बाइबल क्या बताती है उसके विषय में? कुलुस्सियों पहला अध्याय 16 पद, जहां पर लिखता हुआ कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। मेरे भाई और बहनों, हम यहां पर उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब के सब यीशु मसीह के द्वारा से ही उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि में चाहे जिसको भी देखें, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, बिना यीशु के उसकी सृष्टि नहीं हुई है, उसकी रचना नहीं हुई है। बाइबल इस बात को जो है बता रही है। मेरे भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं, चाहे देखी या अनदेखी, चाहे जिस चीज को हमने देखा है वो भी उसके द्वारा सृष्टि किया गया है, बनाया गया है, या हमारी आंखों ने नहीं देखा वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, सृजा गया। हो सकता है हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे होंगे और जब हम देखते हैं तो हम कहने पाते होंगे, प्रभु तुमने इसको जो रचा है बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। लेकिन कई ऐसे चीज हैं जिसको हमने नहीं देखा है। बोला जाता है समुद्र के अंदर में बहुत सारे ऐसी जीव जंतुएं पाई जाती है जिसको कई बार पहली बार देखा जाता है। वो अपने जिंदगी में कभी उस चीज को या उस जीव जंतु को नहीं देखे रहते हैं, लेकिन जब उसको देखते हैं तो कहते हैं हमने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला है जो पहली बार पाया गया, पहली बार देखा गया। मेरे भाई और बहनों, जो पहली बार देखा गया उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने सृजा है। हो सकता है और भी ऐसी चीज हो जिसको कोई मनुष्य ने अभी तक नहीं देख पाया या देखे नहीं है अपने पूरी जिंदगी भर में, वो भी चीज को, वो भी वस्तु को, उस जीव जंतु को प्रभु यीशु मसीह ने सृजा है। इसीलिए बाइबल बताती है क्या देखी और क्या अनदेखी, जिसको हमने देखा हो या जिसको हमने नहीं देखा हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, चाहे कोई भी अधिकार, कोई भी प्रधानताएं, सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है। और बाइबल बताती है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। मेरे भाई और बहनों, जो कुछ भी सृजा गया, जो कुछ भी बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया और सब कुछ उसी के लिए। बाइबल बताती है उसी के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए ही बनाया गया। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह सृजनहार है, वो प्रभु यीशु मसीह रचना करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी चीज नहीं बनाया जा सकती, उसके बिना कोई भी सृष्टि नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों,
वो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही जीवन हूं। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा निर्माण किया गया है, उसी के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए वो कह रहा है मैं ही जीवन हूं। हमको जानना पड़ेगा वो प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। हमको लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के बीच में इस बात को जो है रखना पड़ेगा कि मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और वही जीवन देने वाला है। यदि हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह जीवन ही देने वाला नहीं है। केवल यहां पर की जीवन के बारे में वो नहीं बात कर रहा है, परंतु एक और जीवन है जिसके विषय में वो बात करता है, वो है अनंत जीवन। वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद को यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं चोर जब चोरी करने के लिए आता है तो वो जो है ना कैसे चोरी करता है, यदि आप देख लो तो शायद वो नष्ट भी कर देता है, घात भी कर देता है। क्यों? क्योंकि मुझे वो देख लिया है, इसलिए मैं इसको क्या करूं, इसको नष्ट कर दूं, इसका घात कर दूं मैं। लेकिन बाइबल बताती है मेरा प्रभु यीशु मसीह वो कहता है मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं, और केवल जीवन ही देने के लिए नहीं आया परंतु बहुतायत का जीवन। वो इंटरनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है, केवल यही के जीवन के बारे में के लिए बात नहीं कर रहा है, परंतु वो जो बात कर रहा है वो एक और जीवन है जो स्वर्गीय जीवन है। उस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है, मैं यही कहीं जीवन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुमको बहुतायत का जीवन देने वाला भी हूं। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जीवन हूं, और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। यदि आप देखो तो मेरे भाई और बहनों, आज इस संसार में इतने लोग हमको देखने को मिलते हैं कि लोग कैसे उस बंधन के जीवन में जी रहे हैं, कैसे उस श्राप के जीवन में जी रहे हैं, कैसे वो जो है एक दर्द और पीड़ा भरे जीवन को जी रहे हैं, और वो करा रहे हैं और अपने जीवन को कोस रहे हैं, और वो इस जीवन के लिए ऐसी दुआ मांगते हैं कि हम नष्ट हो जाएं, हम मर जाएं तो अच्छा है। वो परवाह नहीं करते, वो इसी जीवन के बारे में बात करते हैं, आगे के जीवन के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो इसी जीवन को खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं। इसके बाद भी एक और जीवन है, वहां पर उसके साथ में क्या होगा उसके बारे में वो नहीं जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के जीवन के बारे में नहीं बात करता, केवल यहां पर जो हम जीवन बिता रहे हैं इसी के बारे में बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह यहां से जब हम जाएंगे तो एक और जीवन है उसके बारे में भी बात करता है। इसीलिए वो कह रहा है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। बाइबल जो है एक प्रमाण को दे रही है, प्रमाण को बता रही है। जब मैं कहूं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं तो शायद मैं बोल सकता हूं, लेकिन यदि कोई प्रमाण पूछे तो क्या मेरे पास प्रमाण है क्या? आज हम देखते हैं यदि हम कोई कंपनी में काम करते हैं या कहीं पर भी हमारी नौकरी है जहां हम काम करते हैं तो हमको जो है एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ मैं इस कंपनी का वर्कर हूं। कोई पूछते हैं तो हम उसको बता सकते हैं ये मेरा प्रमाण है कि मैं जो है
इसमें काम करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, तो यहां पर हमको बाइबल प्रमाण दे रही है उसके विषय में कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। उसका एक एक वचन सत्य है जिसके बारे में हमने देखा है। बाइबल प्रमाण दे रही है कि वही जीवन है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वही जीवन हमको कह रहा है मैं तुमको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमको उस मार्ग चलना है, उस सत्य में चलना है, उस जीवन को हमको हासिल करना है। यदि कोई अभी भी भटके हुए हैं, यदि अभी भी कोई उस झूठ में, असत्यता में फंसा हुआ है, अभी भी कुछ लोगों के पास में जीवन नहीं है, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो बता रहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे भाई और बहनों, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही पिता के पास पहुंचने का मार्ग है। इसीलिए यदि आपको पिता के पास पहुंचना है, उस परमेश्वर के पास पहुंचना है, तो आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा। उसी मार्ग में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यीशु में होकर के आप जब जाएंगे, तब कहीं जाकर के आप पिता के पास पहुंच पाएंगे। आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, आज मैं आपको जो है इनविटेशन देना चाहता हूं। यदि आप मसीही हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी आप उस मार्ग में नहीं चल रहे हैं, आप भटक गए हैं, संसार के मार्ग में खो गए हैं, तो आज आपके लिए ये परमेश्वर का वचन है। आज जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको आमंत्रित कर रहा है, आज जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बेटा मैं ही मार्ग हूं, बिटिया मैं ही मार्ग हूं, मुझ में होकर के पिता के पास पहुंच सकता है। आज मैं अपने बाहें फैलाए तेरे इंतजार कर रहा हूं। और यदि कोई ऐसा जन है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं आपके लिए भी आज इस सुबह के समय कहना चाहता हूं, आपको भी आमंत्रित करना मांगता हूं। आपके लिए भी आज खुला इनविटेशन है। आप जो है प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुन करके उसका पालन करें, जैसे पौलुस ने किया। वो पौलुस कैसे प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी नहीं था, वो जो है कैसे लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के रास्ते पर दर्शन दिया और उसको एक इनविटेशन दिया, उसको आमंत्रित किया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और वही पौलुस प्रभु का एक महान सेवक बना। मेरे भाई और बहनों, आज वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का वचन आपको आमंत्रित करता है, इनविटेशन दे रहा है। मैं भी आपको इनविटेशन देता हूं, आमंत्रित करता हूं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। आप
उस मार्ग में आइए, उस सत्य को आप जानिए, क्योंकि जब आप सत्य को जानेंगे तो आपको स्वतंत्र करेगा उस बंधन से जो असत्यता से बंधा हुआ है। आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है और बहुतायत का जीवन देने वाला है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको जो है कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने हृदय में पूरे रीति से, पूरे मन से प्रभु पर विश्वास करिए। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसको खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा से। आप सभी लोग प्रभु में बढ़ते जाइए, और जैसे जैसे आप लोग प्रभु में बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, वैसे वैसे आप सभी बातों में बढ़ते जाएं, उन्नति करें और भला और चंगा रहें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष दे।